हमारे साथ बीजेपी के आशुतोष झा, बीजेपी के प्रवक्ता बंगाल बीजेपी के आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आइए चर्चा की शुरुआत आशुतोष झा से ही करने की शुरुआत करते हैं। आशुतोष झा, चूंकि जीत बड़ी हुई है और आपकी पार्टी जीती है, तो चर्चा की शुरुआत भी मुनासिब है कि आपसे ही हो। सीधे तौर पर क्या 2024 पर ये जो नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, इसका असर होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस राष्ट्रवाद एवं विकासशील प्रेरणा के साथ काम किया है, उससे वैसे भी 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का एवं नरेंद्र मोदी जी का कोई भी विकल्प विपक्ष के पास नहीं था। लेकिन ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं परसों, उसके बाद ये पूरा तय हो गया है कि भारतवर्ष का जनमत, भारतवर्ष की जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। और जो भी विपक्षी पार्टियां बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी ठोस प्लानिंग के नरेंद्र मोदी जी का विरोध करती है, उनका सुपरा साफ हो जाएगा। और 2024 में मुझे लगता है कि पिछली बार हम जितने अंक लेकर आए थे, जितनी सीट लेकर आए थे, उससे भी ज्यादा बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार फिर बनेगी। और विपक्ष जो, देखिए, आप देखिएगा, विपक्ष की राजनीति का मुद्दा तो केवल उनका एक ही मुद्दा है कि मोदी को हटाओ। जनता को इससे लेने देना नहीं है कि मोदी कैसे हटेगा, नरेंद्र मोदी जी कैसे कुर्सी से हटेंगे। अगर विपक्ष के पास कोई सही में विकल्प हो, अभी देखिए अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और तृणमूल में अपने में ही पूरा खलबली मचा हुआ है। फिराद हकीम जी कहते हैं कि कांग्रेस को तृणमूल में विलय होना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि भाई ममता कांग्रेस का वोट कटुआ हुआ, कहीं भी कांग्रेस का वोट काटने के लिए जाती है। तो देखिएगा कि 2024 का चुनाव आते आते विपक्ष अपने आप में ही घमासान करके खत्म हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार पूर्ण जनमत के साथ आएंगे। इसमें कोई इसलिए आशुतोष जी चुकीते हैं या इन मुद्दों को आप खारिज करते हैं क्योंकि जीत आपको मिली है? जी नहीं, देखिए, जीत मिल गई इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुद्दे खारिज हो गए। ये मुद्दे वाकई हमारे जन में। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक नीति है। मैं जो विपक्ष का अपना अंतरकलह के बारे में बात कर रहा था, वो एक और पहलू है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में बहुमत के लिए लड़ाई करती है, 51% वोट के लिए लड़ाई करती है। बाकी जो 49% मत है, उसमें वो अंतरकलह करे, लड़े कटे, जो भी है, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जिन मुद्दों की आप बात किए, देखिए, अगर आप विपक्ष का भी बयान देखेंगे, विपक्ष की भी राजनीति देखेंगे, तो उनका मुद्दा एक स्वर में यह नहीं रहता है कि भाई महंगाई हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, अथवा पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। उनका एक ही मुद्दा रहता है कि मोदी को हटाओ। किसी भी राज्य में चुनाव होगा तो बीजेपी को हराना है, हम सबको मिलकर। तो आप ये एक सलाह दे रहे हैं विपक्ष को कि आपको मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। केवल एक मोदी को मुद्दा बनाने से वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। फेवरेबल में बात कर रहे हैं कि विपक्ष के, देखिए, एक स्वच्छ गणतंत्र में, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष का मजबूत रहना भी उतना ही जो है आवश्यक है। आज जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस है, जिस तरीके से पूरा सुपरा साफ होते जा रहा है, तो देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि स्वच्छ राजनीति में और मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष भी रहे, तभी जो है जो सत्ताधारी पार्टी है उसको भी काम करने के लिए बहुत हिम्मत मिलती है। और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर अगर उनका विरोध किया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि हम अगर वोट परसेंटेज बढ़ा है, आप थोड़ा सा गणित जानते नहीं है। और प्रियंका गांधी जी ने हमेशा आशुतोष झा से बुलडोजर बाबा के ही जो है जिले में लखीमपुर में। ठीक है। मैं ब्रेक से पहले भी वो चर्बी वाला बयान का आपने जिक्र किया था और उस पर इन्होंने जवाब भी दिया था। देखिए, चर्बी हम उनकी उतारने की बात कर रहे थे, जैसे मुख्तार अंसारी के बेटे कह रहे थे चर्बी कैसे उतारेंगे सर? लोकतंत्र में तो चर्बी नहीं, चर्बी उतार नहीं। अगर मुख्तार अंसारी का बेटा अगर कहता है कि मेरी अखिलेश यादव से बात हो गई है, प्रदेश का सीएम अगर चर्बी उतारने की बात करे, नहीं होने देंगे उन्हें 6 महीना तक उन्हीं के उनकी चर्बी उतारी जाएगी, तो उनकी चर्बी उतारने का जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है। अब्बास जो बोले, अब्बास अंसारी जो बोले, तो फिर वहाँ मुख्तार अंसारी के लड़के को जनता ने आपको 45,000 वोटों से जीत के भेजा। तो यानी आप कह रहे हैं कि ठीक है, फिर आप कह रहे हैं कि वो जो बात कर रहे थे उसका समर्थन कर रहे हैं, आप उनके व्यू को इंडोर्स कर रहे हैं। और दूसरी बात, बुलडोजर बाबा वाली बात आपको कहता हूँ कि ये आपने देखिए सालम जी, ये याद करने की आवश्यकता है कि बुलडोजर इनका बुलडोजर बाबा वाला जो नारा था, पहले अखिलेश यादव जी ने आकर बुलडोजर बाबा का नारा दिया और बुलडोजर बाबा ट्रेंड आजम खान के ऊपर जो है बकरी चोरी का मुकदमा लगाया जाता है। नहीं था इनका राजनीतिक जो ये है व्यू था, ठीक नहीं था। ये बुलडोजर बाबा का नारा लाकर सोचे थे कि योगी जी को हराएंगे और वही बुलडोजर बाबा ट्रेंड हो गया। अब ये स्वयं में आत्मनिर्भर करेंगे, इनके पास आजम खान साहब को चोरी का मुकदमा लगा के क्या करें? जुडिशरी पर सवाल उठा रहे हैं सब, तो जुडिशरी मामलों पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी राज्यसभा की एमपी बना देती है उन जजों को जो खिलाफ जाते हैं। आप मीडिया पर सवाल उठाएंगे, जुडिशरी पर सवाल उठाएंगे, आयोग पर सवाल उठाएंगे, सवाल उठाने लायक नहीं बनाया आपने। आप बोलिए नहीं बनाया आपने।
देखिए राज्यसभा में उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने अपने देश को सर्वोत्तम सेवा दी है। और यदि कोई भी जुडिशरी का, उच्च न्यायालय का जज या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज यदि देश की सेवा करता है तो क्यों नहीं भेजा जा सकता? आपके तरह के आतंकवादियों को ले जाकर क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, राज्यसभा ऐसे लोगों के लिए बना रहता है जो देश को सर्वोत्तम सेवा देते हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि सुप्रीम कोर्ट के जज देश को अपनी सेवा दे रहे, जो प्रातः 10 बजे से उठकर 4 बजे तक सुनवाई करते हैं देश के मुख्य मुद्दों की, क्या वो देश को सेवा नहीं दे रहे? अब कैसे बात कर रहे हैं? कल को कोई जर्नलिस्ट राज्यसभा जाता है तो आप कहेंगे वो बीजेपी का एजेंट है। कल को कोई समाज सेवी अगर राज्यसभा जाता है तो आप कहेंगे कि बीजेपी का एजेंट है। सभी बीजेपी का एजेंट है, आपके पास कोई है ही नहीं जिससे आप भेजें। यही बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उसे आप या फिर समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता ने चर्बी उतारने वालों को चुन लिया और जो नौकरी की बात कर रहे थे उनको बर्खास्त किया। देखिए ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी वो 5 साल के रिपोर्ट कार्ड के दम पर चुनाव लड़ी थी। उन्हें फिर से नया करके ये कहने की आवश्यकता नहीं थी बार बार कि हम नौकरी देंगे, हम साइकिल लेंगे। लेकिन अगर बुलडोजर बाबू वाला कैंपेन तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बुलडोजर लेके कैंपेन ना होके वहां पर ये कैंपेन होता है। आप पूरे चुनाव में देखिए, आप भी उत्तर प्रदेश गए थे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि बुलडोजर बाबू वाला पहला बयान तो अखिलेश जी ने दिया था ना। आम आदमी खारिज कर दिया है। नहीं, वो मैं लोगों के उत्साह की बात कर रहा हूँ कि कौन बुलडोजर का टैटू बनाएगा, कोई यहाँ पर मोदी लिखवा ले। बहुत लोग अखिलेश यादव जी का, बहुत लोग साइकिल डे पर टांग कर जा रहे थे कि कब आओगे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेंगे केजरीवाल का, ममता बनर्जी का, या अखिलेश यादव खुद ही होंगे नेतृत्व? जो बीजेपी को हरा सकते कि मजबूती से बीजेपी को हटा सकते कि उसके साथ। पहले इस आलम जी को कह रहा था कि इनकी लड़ाई जो बीजेपी को हरा दे, भाई सत्ता में बीजेपी को हराए किसको? नहीं ऐसे हम तो नहीं कहते जाके कि सिर्फ अखिलेश को जो हरा दे। नहीं देख लीजिए, इनके पास में नेतृत्व है ना, कोई एक चेहरा है, बस सबको मिलकर मोदी जी को हराने और किसको जो सरकार में हटाएंगे। बेरोजगारी के खिलाफ नहीं है इनकी लड़ाई, केवल और केवल मोदी जी के खिलाफ नहीं। हमारी लड़ाई है जिसने इस देश के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है, उसको हटाना है। समय में तो सभी डीएम बने घूम रहे थे। नहीं, सभी डीएम होते तो आप थोड़ी ना आते। अरे कांग्रेस की सरकार थी, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये कांग्रेस का देना है। आप कह रहे हैं ना कि चाय वाले कांग्रेस प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस शिकायत कर रहे हैं। कांग्रेस क्या है? जश्न मनाइए ना। कांग्रेस है, आप तो कह रहे हैं कि चाय वाले प्रधानमंत्री आपने बना दिया। कांग्रेस की देना है, तो कह रहे हैं कि चाय वाले प्रधानमंत्री बनाइए ना। हमने तानाशाही सीखा ही नहीं है। अच्छा समीर भाई, अब मेरा एक जी तो पिछले रास्ते से बीजेपी से पैकअप है। सुन लीजिए, गोवा में क्या किया उन्होंने दिया आपको, वहां पे भी आपका गठबंधन टूट चुका है। एमएलसी का चुनाव छोड़े, वो पकड़ भी लेंगे, टेंशन क्या है? बस इसी सब आएंगे, सब आएंगे मुद्दों पर, सब एक ही रास्ते पे आएंगे। मुद्दों पर मुद्दा बताइए, किस मुद्दे पर? बेरोजगारी मुद्दा है, तेल का तो महंगाई मुद्दा है। तो वो मुद्दा तो ममता बनर्जी का है, लेकिन आप कह रहे कि ममता बनर्जी तृणमूल के भाजपा के एजेंट है। ऐसे एक एक करके आप सबको भाजपा के एजेंट बताते जाएंगे और फिर आपका सुपरा साफ हो जाएगा। अब बताइए ना, किस गलतफहमी है? जनता डायरेक्ट हमको वोट करेगी, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट वोट करेगी। कह रहे कि फिर लालू जी साहब भी आएंगे, 2024 में आएंगे, लालू जी भी आएंगे। और फिर चारा घोटाले का मुद्दा उठेगा तो क्या कहेंगे? जेल से समर्थन मांगेंगे, फिर जनता आपको हटा देगी, नकार देगी, तो बोलेंगे कि भाई जनता झूठ स्वीकार ली। चारा घोटाले में जो बंद है उनका समर्थन मांगने के लिए हाथ फैलाए घूम रहे। देश की सबसे पुरानी पार्टी इतनी हास्यास्पद है कि हाथ फैलाए घूम रहे कि लालू जी का समर्थन हमें मिलेगा, जो जेल में जाने वाले हैं। जेल में, वो जेल में जाने वाले हैं, आप पहले से बता रहे हैं। जा चुके हैं, जेल में है, वो जेल में है। लेकिन उनका समर्थन में जाहिर है, वो जेल में गए हैं, मगर बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेका उन्होंने। देखिए मैं बताता हूँ, बीजेपी के आगे घुटने तो नहीं टेका उन्होंने। देखिए लास्ट जो प्रश्न है अरे आपका 2024 पर है, जितना तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ये 2 मिनट में सारे कुछ थे ही नहीं। एक सवाल, आशुतोष बहुत खुश हो रहे हैं। नहीं, आप ही जवाब दीजिए समीर भाई, आप चिल्लाइए नहीं, चूंकि लास्ट सवाल है एकदम, अब टाइम एकदम नहीं है। एक लास्ट सवाल आशुतोष से ही पूछेंगे। दोस्तों क्या क्या हो सकता है? देना चाह रहा था, देखिए साहित्य जो है ना, आज कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता है, इनकी नीतियों को देखिए। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया, जनता के मुद्दों से आप उत्साहित नहीं है, इनकी नीतियों से आप उत्साहित। आप बोलने नहीं देंगे, बीच में बात काटेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, हम उत्साहित है, लेकिन उतना ही हम अपने लक्ष्य को लेकर जो है डेडिकेटेड भी है। चुनाव का रिजल्ट निकला, अगले ही दिन जो है नरेंद्र मोदी जी गुजरात अगले ही दिन जो है अगले ही दिन जब मंत्री जी हिमाचल प्रदेश जाते हैं। देखिए हम जो है 2024 का लड़ा रहे पॉलिटिकल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, देश के ईपीएफ आप तैयारी करते हैं अच्छी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। आप पढ़ाई करते हैं अच्छी, देखिए वो तो आपने झटका दे दिया।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जन मुद्दों को लेकर 2014 गंभीर रहिए ना गिफ्ट दे रहे भाई, हैं। चुनाव जीते या हारे, जन मुद्दों को लेकर गंभीर रहिए ना। गिफ्ट का समर्थन था कि आप देखिए, मैं ये देखिए, गिफ्ट गुजरात है, और तो क्या हो गया? देखिए गुजरात और 9% हिमाचल है में भाई। देखिए गुजरात और हिमाचल में इस वर्ष के अंत में चुनाव है। आप 0.4% बताइए कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? हाँ, तैयारी कमजोर होगी उनकी, बिल्कुल भारतीय तैयारी जनता कमजोर पार्टी होगी। जो है 0.4% का 0.4% का झटका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 में क्या होगा ये 24 में देख लिया जाएगा। चुनाव कैसे लड़ा जाए? तमाम